सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तजा की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए, उन्हें 2 से 3 माह देने चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कमेटी में इजहार ख्याल, पाकिस्तान एक इंतहाई गरीब मुल्क है, जजिस पर बहुत खर्च करना पड़ता है, मर्जी के फैसले न आने पर जजिस की तादाद बढ़ा दी जाती है। सेनेटर हामिद खान की तनकीद, अगर एक अखबार बता सकता है मुकदमात की तादाद 60,000 है तो आप क्यों नहीं बता सकते। चेयरमैन कमेटी का सेक्रेटरी कानून से मुकालमा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश कर दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा एक जज शामिल होगा। मामले की समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। पहले दायर मुकदमात को पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस या अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट भी मुरतब किया जाएगा। रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट दोनों आवाम के लिए दस्तयाब होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शिकायत में मतलूबा शख्स को 3 के बजाय 6 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इंक्वायरी के लिए JIT बनाई जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल आर्म फोर्सेज, पुलिस सुपरिटेंडेंट रैंक का ऑफिसर समेत कानून नाफिज करने वाले अफसरान शामिल होंगे। कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। बिल गौर के लिए मुताल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम की वजूहात सामने आ गई। वजारत दाखिला की बलोचिस्तान से मुताल्लिक वफाकी काबीना में पेश करदा तफसीलात तनाजुर में तरमीम का फैसला हुआ। सूबे की सूरत हाल को जानदार रद्द-ए-अमल का मतखासी करार दिया। बागी ग्रुप्स और दहशतगर्द नेटवर्क कार्रवाइयों में ज्यादा मरबूत हो चुके। वजारत दाखिला ने तरमीम के जरिए फौज और फोर्सेज को बाइख्तियार बनाने की तजवीज दे दी। मस्तूंग में गर्ल्स स्कूल के सामने पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, जाबाक अफराद की तादाद 8 हो गई। स्कूल के 5 बच्चे भी शामिल, 29 अफराद जख्मी। पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दीगर गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आला बलोचिस्तान का खून का हिसाब लेने का ऐलान। दहशतगर्दों के हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब की लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। वजीर आजम ने कतरी बिजनेसमैन को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाबता दावत दे दी। दोनों फरीकैन का गुज़िश्ता सरमायाकारी के वादों के तनाजुर में पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में अहम मौक़े पर तबादला ख्याल, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौजूदा ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्लाहात का एजेंडा तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म से आगे निकलकर इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली मोहम्मद खान ने बानी को जेल से बाहर लाकर पार्लियामेंट में मिल बैठकर बातचीत की तजवीज़ दे दी। सब इकट्ठे हों, बानी को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में लाकर बातचीत करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। जब तक लीडर्स में तफरीक करते रहेंगे उसका नुकसान पार्लियामेंट को होगा। वज़ीर आज़म के साथ मज़ालिम बंद होने चाहिए। रहनुमा PTI का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। आजम स्वाति की अटक और हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को PTI रहनुमा को दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI वाले 2013 से सर पर कफन बांधे हुए हैं और कब्रें भी खोद चुके थे, लेकिन वो किसी भी कब्र पे न उतार सके। इस बार भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। लीगी सेनेटर परवेज रशीद का 2 टोक पैगाम।
मरियम नवाज भारत से बात करने का कह सकती हैं, तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से बात करने को गद्दारी क्यों कहा गया? साबिक स्पीकर असद कैसर ने सवालात उठा दिए। कल अडयाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं की तौहीन की गई। कहा गया कि आप लोग सियासी बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि आप बानी पीटीआई से हम मौसम की बात करेंगे। ये पीटीआई की नहीं बल्कि पार्लियामेंट की तौहीन है। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का रिहाई के बाद पेशावर में इस्तकबाल। वजीर आला हाउस पहुंचने पर वजीर आला गंडापुर ने रेस्क्यू एहलकारों पर गुलबाशी की। मुलाजमीन की प्रमोशन और 1 माह की छुट्टी देने का भी ऐलान। रिटायरमेंट की हद 60 साल करने की भी यकीन दहानी। आजम स्वाति की अटक और हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को पीटीआई रहनुमाओं को दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 5 दिसंबर तक नजरबंदियों पर पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमत को अहकामात जारी करने से रोक दिया। वजीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल कुरानदाजी के जरिए मरियम नवाज ने खुश नसीब किसानों का ऐलान किया। कुरानदाजी में नाम आने वाले किसानों को ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। स्कीम से मुतालिक वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। स्कीम के तहत 950 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान ने 24 साल बाद माली खसारे की बजाय मुनाफा हासिल कर लिया। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान स्टेट बैंक ने 1.7 खरब रुपए का मुनाफा हासिल किया। आमदनी में इजाफे की बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी के साथ 22% की शरह सूद करार। इजरायली फौज ने गाजा और लेबनान पर वहशियाना हमले कर दिए। गाजा में मजीद 95 फलस्तीनी और लेबनान में 45 शहरी शहीद। बैरूत में इजरायली फौज के फजाई हमले में एम्बुलेंस तबाह हो गई। हमास ने गाजा में आर्जी जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ईरान इसराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। ख़ामेनी ने फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अगले 4 साल के लिए दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन होगा? अमरीकी सदारती इंतखाबात में 4 रोज बाकी। नए पोस्ट में कैमिला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर मामूली बढ़तरी। ट्रंप ने खुद को खवातीन का मुहाफिज करार दिया। कैमिला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप पर खवातीन की आजादी और जहानत को तरजीह देने का इल्जाम। मोदी सरकार की भड़कियों पर साबिक भारतीय फौजी जनरल ने आईना दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा बीजेपी हुकूमत के लिए नामुमकिन करार दे दिया। कारगिल जंग में भी भारत की नाकामी का एतराफ किया। पाकिस्तान में दाखिल होना किसी खतरे से कम नहीं। भारत इस वक्त शदीद भूख और अफलास का शिकार है। जंग से मईशत कई साल पीछे चली जाएगी। साबिक भारतीय फौजी जनरल ने अहम इंकशाफात कर दिए। मोदी सरकार को खुश करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सियासतदानों से 2 हाथ आगे निकल गए। भारतीय अदाकार और भारतीय जनता पार्टी लीडर मिथुन चक्रवर्ती की भारत से मुसलमानों के खात्मे की धमकी। तकरीब में मौजूद हिंदू इंतहा पसंद तालियां बजाते रहे। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्दिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित के तारीखी चनार बाग में जश्न आज़ादी की तकरीब। गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने परचम कुशाई की। यादगार शहदा पर फूल रखे, चाक व चौबंदस्ते ने सलामी दी। अजीम कुर्बानियां देकर खित्ते को डोगरा राज से आज़ाद करवाया गया। मुल्क की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरियाग नहीं करेंगे। वज़ीर आला जेबी का तकरीब से खिताब। 12वीं आइडियाज नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर को होगी। दुनिया भर के नुमाइश कुनिंदगान अपनी दिफाई मसनूआत और साजो सामान पेश करेंगे। दिफाई सनतों पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार्स और मीटिंग्स होंगी। निशान पाकिस्तान CVU पर कराची शो का एहतमाम होगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का वाक़या। अदाकारा की मुद्दत में मुलजिम माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तशद्दुद और जान से मारने की दफात शामिल।
पेशावर की चांदबाग कॉलोनी में पेस्को टीम का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन। लाखों रुपए की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने पर बिजली चोरों का टीम पर हमला। एसटीओ शदीद जख्मी। अब्दुल राफी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेस्को तर्जुमान का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कराची में जायदाद के FBR रेट मजीद बढ़ गए। रिहायशी जायदाद की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60,000 रुपए और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 75,000 रुपए फिट मुकर्रर। जायदाद की 12 कैटेगरीज में तकसीम खत्म कर दी गई। कराची से ट्रेलर पर रवाना किया गया नाकारा तैयारा हैदराबाद पहुंचा दिया गया। 40 टन वजनी तैयारे के साथ ट्रेलर ने 126 किलोमीटर का फासला 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तय किया। तैयारे को तबीयती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन किया गया मगर चिंची रक्षे दूसरे सड़कों या इलाकों से गुजरेंगे, वहां रश हो जाएगा। पॉलिसी समझ से बालातर है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम केस मुक्तदार केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत का बसों और बड़ी गाड़ियों के अड्डों पर आगाही बोर्ड आवेजा करने का हुक्म। बाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी आपस में घुत्तम घुत्ता। VIP एनक्लोजर के शीशे तोड़ दिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर की मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। प्रैक्टिस के दौरान सेलेक्टर असद शफीक, कप्तान मोहम्मद रिजवान और हेड कोच जैसन गिलस्पी ने खिलाड़ियों की फिटनेस और कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया। और ताइवान में छुट्टियां गुजारने जाने वाले 2 अंडर कवर एजेंट्स मुश्किल में फंस गए। एक्शन थ्रिलर फिल्म वीकेंड इन ताइपे 8 नवंबर को रिलीज की जाएगी।